ज़वार अपने बाप से नाराज़ होता है और कहता है कि आपको बहज़ाद साहब को मेरी शादी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। तो इजाज़ कहता है मुझे क्या पता था तुमने अपनी मंगनी की बात उन लोगों से छुपाई हुई है। तो ज़वार कहता है कि छुपाना उसे कहते हैं जो जानबूझ के छुपाया जाए। मैं तो वहाँ नौकरी करने गया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ ये सब कुछ हो जाएगा। तो इजाज़ कहता है मैं जानता हूँ तुम पारस को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। ज़वार इस पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसने जितने इस बात को छुपाने की कोशिश की होती है, इजाज़ वक्त के सामने ये बात आ ही जाती है। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे से देख के ही अंदाज़ा लगा रहा था कि तुम इसी वजह से ही रेशम से शादी से टाल-मटोल कर रहे हो क्योंकि तुम पारस को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन बेटा ये भी तो देखो कि रेशम मेरे भाई की बेटी है, अगर मैं रिश्ते से जवाब देता हूँ तो मेरा भाई मुझसे टूट जाएगा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। दूसरी तरफ मारूख जब पारस से पूछती है क्या ज़वार ने तुमसे कभी शादी का जिक्र किया या तुमसे मोहब्बत का इजहार किया है, तो पारस इनकार कर देती है कि नहीं, उसने तो अपनी मंगनी तक का भी मुझे नहीं बताया था और ये बात भी मुझे यहाँ पे आके दूसरों के मुँह से ही पता चली है। उसने तो अभी तक मुँह से इकरार नहीं किया कि वो रेशम से शादी करेगा। तो मारूख कहती है कि देखो पारस, रेशम उसकी मंगेतर है और उसके घर वालों की पसंद है, खानदान की लड़की है, ये लोग अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते और हो सकता है कि ज़वार अपने बाप के कहने पे रेशम से ही शादी कर ले। हमारी तो ज़वार को लेके वन साइडेड राय है, तुम अपना दिल छोटा मत करना, तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही होगा। इस पे पारस नाराज़ हो जाती है, उदास हो जाती है क्योंकि वो ज़वार से अब दूर नहीं रह सकती और ना ही उसे खोना चाहती है। मारूख बहज़ाद को भी समझा देती है कि ज़वार का कोई कसूर नहीं है, हमारी वन साइडेड राय थी, वो तो उसके बचपन की मंगेतर है। दूसरी तरफ शाहीन आफ्ताब को समझा रही होती है तुम्हें अब बहज़ाद को ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे जाके बिजनेस एसोसिएट से मिलो, सबको पता चले कि अब तुम नए मालिक हो। पारस तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, अब सब कुछ तुम्हारा ही है क्योंकि भाईजान की और तो कोई औलाद नहीं है, भांजा भी तो औलाद की जगह पे ही होता है, इसलिए तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन बहज़ाद के सामने अब शाहीन और आफ्ताब की सच्चाई आ जाती है क्योंकि बहज़ाद अपने कानों से शाहीन की बातें सुन लेता है कि कैसे शाहीन सिर्फ बहज़ाद के बिजनेस और प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है। शाहीन इस बात पे खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ पारस टाइम से मर गई, अब सब कुछ मेरे बेटे का होगा, वरना ख्वामख्वाह में हिस्सेदारी होनी थी और तुम्हें बचा कुचा ही मिलना था। लेकिन बहज़ाद जानता है कि पारस जिंदा है और किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं है कि पारस वाकई जिंदा है। बहज़ाद शाह के सामने जब शाहीन और आफ्ताब की हकीकत आ जाती है, अब तो वो शाहीन और आफ्ताब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा क्योंकि बहज़ाद को अपनी बहन से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इतनी लालची हो सकती है कि वो अपनी भांजी के मरने पर भी खुशियाँ मना रही है।